लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम। अब आइए, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप जिस ज़ात गिरामी के शिद्दत से मुंतजिर थे, अब उस ज़ात गिरामी और आपके दरमियान किसी तरह का कोई फासला नहीं है। मैं इस तारीख रात में ऐसी शम्मा रोशन करना चाहता हूँ जिसकी रोशनी से हम सब राह रास्त की तरफ गामजन हो सकें। इस पुरशिकवा शेर के साथ मैं उस ज़ात गिरामी से दरखास्त करूंगा कि आपको तो बज़्म में पहले से ही तशरीफ लाना था, आपको तो बज़्म में पहले से ही तशरीफ लाना था। जमाना क्या कहेगा, शम्मा परवानों के बाद आई। उस ज़ाते गिरामी का तारुफ इन चार मिसलों में कि मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, बात में सादे आजादा मानी में दकीक, उसका अंदाज़े नजर अपने जमाने से जुदा, उसके अहवाल से महरम नहीं पीराने तरीक। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मोहतरम हजरत मौलाना जनाब प्रोफेसर नौमान साहब, प्रोफेसर GF कॉलेज शाहजहांपुर से दरखास्त गुजार हूँ कि मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हजरत वाला माइक पर तशरीफ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दनशीन इस्लामी माओ और बहनों, आज आपकी बस्ती का ये जलसा और ये इजलास जिसका मकसद ये है कि हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों का और जो रस्म रिवाज हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो गए हैं, उनको किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में कम करके अपनी जिंदगी को लोगों के फायदेमंद और सूदमंद बनाए। अगर कुरान मुकद्दस का मुताला हम करते हैं
तो मुसलमानों की जिंदगी का असल मकसद जो कुरान ने बताया है वो ये ऐलान किया है, उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको लोगों के लिए पैदा किया। किसी भी मुसलमान की, कहीं का रहने वाला हो, कोई भी जुबान बोलता हो, रंग रूप के एतबार से मुख्तलिफ क्यों ना हो, कद-ओ-क़ामत उसका छोटा और बड़ा क्यों ना हो, जुबाने कोई भी बोलता हो, कारोबार कोई भी करता हो, किसी किस्म की मुलाजिमत करता हो, लेकिन उसकी जिंदगी का असल मकसद ये है कि वो इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला हो। और इंसानों को फायदा उसी वक्त मुसलमान पहुंचा सकेगा जब कुरान की तालीम से खुद को मुज़य्यन करेगा, फख्र मौजूदा तो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपनी जिंदगी को आरास्ता करेगा। जब उसको ये मालूम होगा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर मखलूक के क्या हुकूक रखे, जब उसको मालूम होगा कि अल्लाह ने अपना हक मेरे ऊपर क्या रखा है, जब उसको मालूम होगा नबी मोहतरम का हक मेरे ऊपर क्या है, जब उसको मालूम होगा मेरे वालिदैन का हक मुझ पर क्या है, जब उसको मालूम होगा मेरी बीवी का हक मुझ पर क्या है, जब मालूम होगा मेरे पड़ोसी का हक मुझ पर क्या है, जब मालूम होगा कि मेरी औलाद का हक मुझ पर क्या है, जब मालूम होगा कि बहनों का और भाइयों का हक क्या है, और जब उसको मालूम होगा मुआशरे में बसने वाले इंसानों का हक कुरान की रोशनी में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की रोशनी में क्या है, तब वो तमाम हुकूक को जानकर फिर ये ऐलान करेगा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़। मुसलमान इस दुनिया के अंदर आया है तो उसकी जिंदगी का मकसद है कि कायनात के सारे बिगाड़ को दुरुस्त कर दे। मुसलमान को इस दुनिया में भेजा गया तो इस मकसद के लिए भेजा गया कि बेइंसाफी के निजाम को ये मिटा दे। मुसलमान दुनिया में आया है तो इसलिए आया है कि लोगों में मोहब्बत और अखुवत के पैगाम को भेज दे। मुसलमान दुनिया में आया है तो इसलिए आया है कि नफरतों को दिलों से खरोच कर फेंक दे। मुसलमान दुनिया में आया है तो इसलिए आया है कि वहदानियत के यकीन को दिलों के अंदर पैदा करके कायनात के सारे इंसानों को बातिल माबूदों से निकालकर एक वाहिद महबूब की तरफ और एक वाहिद अल्लाह की तरफ बुला कर ले आए और ये पैगाम दे कि कायनात का बनाने वाला, कायनात का चलाने वाला, कायनात की जरूरतों को पूरा करने वाला, कायनात के अंदर इज्जतों का मालिक, कायनात के अंदर जिल्लतों का मालिक, कायनात के अंदर आसमान को बुलंद करने वाला, कायनात के अंदर जमीन को पस्त करने वाला, कायनात के अंदर सूरज को तापना देने वाला और चांद को चांदनी देने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, हवाओं में परिंदों को उड़ाने वाला, दरियाओं के अंदर मछलियों को तैरने की अदा सिखाने वाली जात अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। कभी सोचा कि इंसान अशरफुल मखलूकात, सब मखलूकात में सबसे आला और अरफा, वो अगर किसी की जात है तो इंसान को बनाया। लेकिन ये इंसान घमंड न करने लगे, ये इंसान तकब्बुर न करने लगे, ये इंसान ये न कहने लगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। दुनिया में चिड़िया के बच्चे को देखिए, पैदा होते ही जमीन के ऊपर चोंच मारकर अपने खाने को हासिल कर लेता। बकरी के बच्चे को देखिए, जैसे ही दुनिया में आएगा छटक के खड़ा हो जाएगा और सीधा माँ के दूध में जाकर अपने मुंह को लगाकर और खींचना शुरू कर देगा ताकि उसका पेट भर जाए। और इंसान जिसको आला बनाया, अशरफ बनाया, अफजल बनाया, बेहतर बनाया, अच्छा बनाया, शक्ल सूरत अच्छी दी, ज़हन दिल अच्छे दिए, सोचने की सलाहियत दी, चलने की सलाहियत दी, कल्ब को धड़कने की अदा सिखा दी, नब्ज को फड़कने की अदा सिखा दी। वो इंसान जो जुबान से बोलता है, वो इंसान जो आंखों से देखता है, वो इंसान अपने ज़हन से सोचता है।
लेकिन आप सोचें, ये बच्चा इंसान का जब पैदा होता है तो कितना कमजोर, 1.5 साल पौने 2 साल बिस्तर पर पड़ा रहता है, अपनी जरूरत को खुद पूरा नहीं कर सकता, अपने आप उठ के पानी नहीं पी सकता, अपने आप जाके चाय बनाकर नहीं पी सकता, अपने आप खाना नहीं खा सकता है। वो अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी। बच्चा रोएगा, माँ समझ जाएगी कि अब बच्चे को क्या पानी की जरूरत है। बच्चा रोएगा, माँ समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगी है। बच्चा रोएगा, माँ समझ जाएगी कि अब इसको सींचे की हाजत है। इस मोहब्बत को माँ के दिल में डाला और माँ बच्चे की सारी जरूरियात को पूरा कर दी। और बनाया कैसा? कुरान कहता थी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन शक्ल सूरत के साथ बनाया। आंखों की जगह आंखों को रखा, नाक की जगह नाक को रखा, कानों की जगह कान को रखा। आप देखिए हमारी आंखों के ऊपर पलकें, पलमों के ऊपर भमें, भमों के ऊपर बाकायदा सर का एक हिस्सा, हर चीज अल्लाह ने बना के भेज दी। और कुरान ने ऐलान किया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अव्वल हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। और इंसान की तमाम जरूरियात को भी मिट्टी से बनाया। ईंटें कहाँ से बनती हैं? मिट्टी से। डामर कहाँ से निकलता है? मिट्टी से। गल्ला कहाँ से उगता है? का मिट्टी से। फल कहाँ से निकलते हैं? का मिट्टी से। फूल कहाँ से निकलते हैं? का मिट्टी से। इंसान को पहले पहले बनाया मिट्टी से। और जब कब्र के अंदर रखा जाता है 3 मुट्ठियां डाली जाती हैं। पहली मुट्ठी भी कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से अल्लाह ने बनाया। और जब वापिस किए गए, दोबारा मुट्ठी डाली तो कहा वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में वापिस कर दिए। तीसरी मुट्ठी डाली तो कुरान की आयत का अगला हिस्सा पढ़ता है वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से क़यामत के दिन हम तुम्हें जिंदा कर देंगे। बनाया मिट्टी से, मिलाया मिट्टी में, और फिर पैदा करेगा अल्लाह इसी मिट्टी से क़यामत के दिन। हमारी जरूरत की सारी चीजें, कैसा कामिल कुदरत वाला है। एक जमाना था कि एक खेत के 1 बीघे से 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल चीजें पैदावार की शक्ल में आती थी। आज आपकी वही जमीन है, वही चलाने का तरीका है, वही गहराई है, लेकिन 4 क्विंटल और 5 क्विंटल गल्ला अल्लाह ताला 1 बीघे से पैदा कर रहा है। और ये ऐलान कर रहा है घबराना नहीं, तुमको भी खाना हम खिलाते हैं, और जो तुम्हारी औलादें हैं उनको खाना खिलाने वाले हम हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अव्वल हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर पानी की बूंद में तब्दील कर दिया, और फिर सुम्मा मिन अलक़ा, फिर गोश्त के लोथड़े में तब्दील कर दिया, सुम्मा युखरिजुकुम तिफ़ला, एक कमजोर बच्चे की शक्ल में हमने दुनिया में तुमको भेजा। तुम दुनिया में आए, न हंसना जानते थे, न बोलना जानते थे, न पहचानना जानते थे, न अपनी जरूरत को खुद पूरा कर सकते थे। हाथ भी तुम्हारे पास, जुबान भी तुम्हारे पास, दिमाग भी तुम्हारे पास, मसूड़े भी तुम्हारे पास, नाक के नथने भी तुम्हारे पास, कान भी तुम्हारे पास है, लेकिन कमजोर इतना बनाया कि अपनी जरूरत को खुद नहीं कह सकते। और जब जरा बड़े हो गए 2 साल के बाद, तो कहा अब जरा बोलना शुरू करो, अब चलना शुरू करो, अब आगे बढ़ो। तो फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़ा सुम्मा मिन अलक़ा सुम्मा युखरिजुकुम तिफ़ला, सुम्मा फिर क्या किया, सुम्मा अशद्दकुम, हमने जवानी दी, हमने शबाब दिया, हमने ताकत दी, हमने हौसला दिया, हमने हिम्मत दी तुम्हें चलने की, पकड़ने की, जमीन के ऊपर काम करने की। ताकत क़ुव्वत देने वाले अल्लाह ताला फरमाता हम हैं। और फिर सुम्मा लितकूनु शुयूखा, और फिर हमने तुम्हें बूढ़ा कर दिया।
पहले आंखों से देखकर पहचान नहीं सकते थे, आंखें वही मौजूद है, बुढ़ापा आया है आंखें मौजूद है, अब देखकर पहचान नहीं सकती। जुबान वही है, बचपने में बोल नहीं सकते थे, बुढ़ापा आ गया बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, जुबान लड़खड़ाने लगी है। अब पहले भी बचपने में दांत नहीं थे, बुढ़ापे में दांत गिर गए, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत सिखा रहा है। सबसे पहला दुनिया के अंदर जो अपने आप की इस्लाह करना है वो ये है कि दिल से सारे माबूदों को निकाल कर कहो वअबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत कीजिए। परस्तिश और पूजा उनकी नहीं की जाएगी जिनको अपने हाथों से बनाया। परस्तिश और पूजा उन चीजों की नहीं कराएगी जिसको अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया। परस्तिश और पूजा उसकी नहीं की जाएगी जो आसमान और जमीन के अंदर खल्लाक के आलम ने पैदा किया, बल्कि परस्तिश और पूजा उसकी की जाएगी जिसने इन सब को बनाया। आसमान को किसने बनाया? कहिए किसने बनाया? मैंने और आपने। मैं और आप तो 4 फीटा अगर हम लिंटल डालना चाहें और स्लैब डालना चाहें तो चारों तरफ खंबे खड़े करना होंगे, फिर उसके ऊपर हमको बाकायदा बीम्स लगाना होंगे, जब जाकर हम कहीं 4 फीटा स्लैब डालेंगे। उस अल्लाह की कुदरत को देखो, आसमान को बुलंद कर दिया, कहीं कोई खंबा नहीं। और कुरान कहता है बिगैरि अमदिन तरौनहा, अरे आसमान को नजर डालो, कहीं कोई खंबा नजर नहीं आया। ये आपका थोड़ा सा शामियाना है, कितने पिलर लगे हैं, कितनी कैंचियां लगी हैं, तब जाके उसके ऊपर कपड़ा आपने ताना है। अगर ये पिलर ना होते तो खाली कपड़ा तान नहीं सकते थे। उस अल्लाह की खल्लाकी को पहचानो जिसने आसमान को बुलंद किया, उसमें सितारे भी ठाक दिए, उसमें सूरज भी चला दिया, उसमें चांद भी चला दिया, हजारों साल से चल रहे हैं। कहीं कोई वर्कशॉप नहीं है जाके ग्रीसिंग करा रहा है। और इंसान दुनिया में आके सबसे पहले अगर भूलता है तो उसी अल्लाह को भूलता है। कहीं चला जाएगा पत्थरों के सामने, कहीं चला जाएगा पठारों के सामने, कहीं चला जाएगा पहाड़ों के सामने, कहीं चला जाएगा नदियों के सामने, कहीं चला जाएगा नालों के सामने, कहीं चला जाएगा घरौंदों के सामने, कहीं चला जाएगा ताकों के सामने, और हाथों को फैलाकर उनसे कहता है हमें दे दो। और कुरान ये कहता है, ऐलान करता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, हमसे मांगो हम देंगे। और ये नहीं कि खाली पैसा मांगना है तो अल्लाह दे देगा और औलाद मांगना है तो नाउज़ुबिल्लाह कहीं और जाएगा। कुरान ऐलान करता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए नबी ऐलान कर दीजिए तमाम मुल्कों का मालिक अल्लाह है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐलान कर दीजिए तमाम मुल्कों का मालिक अल्लाह है। तो तिल मुल्क का मन तशा, जिसको चाहता है ये मुल्क दे देता है। आज से तकरीबन 80 साल पहले यहाँ अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेजों से पहले यहाँ आप हुकूमत कर रहे थे, उससे पहले दूसरों की हुकूमत थी, आज हुकूमत बदल चुकी है। कुरान ऐलान करता है वतिलकल अय्यामु नुदाबिलुहा बैनन नास, हम इन दिनों को लोगों के अंदर तब्दील करते रहते हैं। झूला देखा आपने, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बीच में वाला नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, और ये सिलसिला जारी रहेगा क़यामत तक। अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ नबी आप कहिए कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि वो अल्लाह है जिसको चाहता है मुल्क दे देता। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे दे दिया। हम तो समझते हैं इनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत है, मुल्क का देने वाला तो अल्लाह है। और फिर ये नहीं कि दे दिया तो ले नहीं सकता, कवतंजुल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है वापस ले लेगा। वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वही इज्जतों का मालिक है, वही जिल्लतों का। जरूरी नहीं कि सदर बन जाने के बाद या प्रधानमंत्री बन जाने के बाद आपको गालियां न मिले। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाने के बाद आपको इज्जतें मिले। बड़े बड़े ओहदों
पहुंचने वालों को जिंदगी को उठा कर देखो, जब सामने होते हैं तो लोग सलाम करते हैं, जैसे ही हटा तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। और जरा सी टीन की टपरिया गाड़ी के ऊपर लग गई तो कहा मंत्री जी हैं, और टीन की टपरिया हट गई तो कहा मंत्री से फिर संतरी। इज्जतों का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अभी अभी अगर आज ऐलान हो जाए कि अब असेंबली भंग कर दी गई, पार्लियामेंट भंग कर दी गई, तो जितने एमएलए एमपी हैं वो क्या हो जाएंगे? कहो भूतपूर्व हो गए। और जो अपने आप को समझते हैं कि हम कानून बनाते हैं, कल आपके सामने खड़े होकर भीख मांग रहे होंगे, हमें अपना वोट दे दीजिए, बना दीजिए। अल्लाह दिखाता है ऐवानों में पहुंच जाने के बाद भी हम जलील करने पर आए तो गली कोचे में तुमको फिराएंगे और फिर तुम वहीं आओगे जहां से चले थे। अल्लाह इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर है। तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल, वही है, वही है, वही है जो दिन को रात से और रात को दिन से निकालता है। एक मर्तबा कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत को पढ़ा, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फिस सर्रा'i वद दर्रा'i वल काज़िमीना अल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आयत जब नाजिल हुई और मेरे आका और मौला ने जब पढ़ना शुरू किया इस आयत को, तो एक यहूदी खड़ा था और उसने कहा, ए नबी, ए मोहम्मद, तुमने कुरान की आयत पढ़ी, उस कुरान की आयत में कहा वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अरे दौड़ो, जल्दी करो उस रब की मग़फ़िरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। यहूदी ने कहा कि तुम्हारे कुरान में तुम्हारे अल्लाह ने जन्नत की चौड़ाई बता दी, इसकी लंबाई कहाँ गई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है, और जब रात आती है दिन कहाँ जाता है? कुदरत है अल्लाह, सारी चीजों का मालिक एक वहदहू ला शरीक ला। और हमें जो ये वहम लग गया ना है कि वहां जाके मांगेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, वहां जाके मांगेंगे तो ये मिल जाएगा, वहां पहुंचेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, हम ये चढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, वो बिछाएंगे तो ये मिलेगा, कुछ कहीं से नहीं मिल सकता। कुरान कहता है अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सब अल्लाह के सामने भिखारी, नहनु अग़निया, अल्लाह फरमाता देने वाला मैं हूं। और दोस्तों याद रखो, अल्लाह से मांगना इबादत है, और अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है जो अल्लाह से नहीं मांगता। मक्कातुल मुकर्रमा में काबे के सामने एक 90 साल के बड़े मियां अल्लाह से ये कह रहे थे, ए अल्लाह मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। क्या कह रहे थे? 90 साल की उम्र, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, कब्र की मट्टी बनने वाले हैं, और दुआ क्या करेगा? अल्लाह मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। एक नौजवान पास में खड़ा था, उसने कहा, चाचा क्या मांग रहे हो अल्लाह से? 10 करोड़ मांग रहे हो? बोले, बेटा तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं तुझसे तो नहीं मांग रहा, मैं अपने अल्लाह से मांग रहा। अल्लाह से हलाल मांगना गलत नहीं है। एक अजीब जहन बन गया है, अगर किसी के पास दुनिया है तो लोग कहते हैं मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं। अबू बकर कितने बड़े मुत्तकी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, माल दौलत की कसरत थी या नहीं थी? उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 40,000 दीनार लाके दिए थे। आज अगर उसको देखें तो सिर्फ एक महफिल में 400 करोड़ रुपया होगा तो सैयदना अबू बकर ने लाके दिए थे। माल जायज कमाना गलत नहीं है, नाजायज कमाना गलत है, और माल जायज जगह खर्च करना गलत नहीं है, नाजायज जगह खर्च करना ना। मेरे सामने नौजवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। हम और आप सबसे पीछे किस चीज में हैं?
माल में, दौलत में, बेहतरीन आवाज में, किस चीज में पीछे? किसी चीज में पीछे नहीं है। खुदा न करे इस नौजवान से कहो जरा बेहतरीन आवाज में सुना दो एक, तो नहीं जाने कितनों की सुना देगा। पीछे किस चीज में है? सबसे पीछे हमें इल्म सीखने में। सारे स्कूलों में, सारे कॉलेजेस में, सारे मदारिस में सबसे कम पढ़ने वाला अगर कोई है तो मुसलमान की औलाद है। अल्लाह ने कुरान की पहली आयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, उस आयत में पहला लफ्ज़ है इक़रा, पढ़िए। ये नहीं कहा मोबाइल देखिए, क्या कहा? बोले इक़रा, पढ़िए। मैं और आप कितना पढ़ते हैं? कुरान को लाके घर में ताकों को सजा के रख दिया गया, खूबसूरत जुज़दान बना दिया गया, जुज़दान के ऊपर फूल टाक दिए गए, फिर ऊपर लाके सबसे ऊपर लगा दिया गया। कहा कुरान को छूना नहीं। कुरान तो उसी वक्त नाउज़ुबिल्लाह निकलेगा जब घर में किसी की मैयत हो जाएगी। कुरान तो उसी वक्त निकलेगा जब किसी की बख्शिश की दुआ करानी होगी। कुरान तो उस वक्त निकलेगा जब किसी बीमार को कुरान की हवा देना होगी। कुरान न बीमारों के लिए आया, कुरान न मुर्दों के लिए आया है, कुरान जिंदों की जिंदगी बदल। कुरान ने शिकायत करी, ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। कुरान इसलिए नहीं है, कुरान हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए कुरान आया। मैं और आप सब कुरान वाले हैं या नहीं है ना? अब पूछिए कितनों ने कुरान पढ़ा है? अगर कोई नॉन मुस्लिम, अगर गैर मुस्लिम आ जाए और वो कहे कि हे ईमान वालो, तुम अपने बड़े बड़े काम कर रहे हो, तुम बड़े बड़े दावे कर रहे हो, तुम कहते हो यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो, तुम अपने आप कहते हो कि अशरफुल मखलूकात हो, तुम कहते हो इंसानों में अफजल और आला हो, तुम कहते हो तुम्हारे पास ईमान है, तुम कहते हो तुम एक अल्लाह पे यकीन करते हो, तुम कहते हो नबी के ऊपर यकीन करते हो। जरा वो किताब बताओ जिसको तुम पढ़ते हो। क्या कोई मुसलमान खड़ा होगा और वह ऐलान करेगा मैं कुरान पढ़ता हूँ? वो सवाल करेगा क्या कुरान को समझते हो? तो हम में से शायद 0.1% निकले और वो ही कहे कि हाँ कुरान को पढ़ते भी है और समझते हैं। अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो, जो पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो भी पढ़ो, पढ़ो अल्लाह के नाम से। अल्लाह ने यहाँ तहदीद नहीं करी है। उलमा से पूछिएगा, अल्लाह ने यहाँ लिमिटेशन नहीं लगाया कि यही पढ़ो, कहा जो पढ़ो वो पढ़ो अल्लाह के नाम से। बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, किसी अल्लाह वाले को बुलाते हैं, अब्बा आते हैं, उसके एक कान में अजान कहते हैं, दूसरे कान में तकबीर कहते हैं। अब सोचिए जरा, गौर कीजिए, अजान भी हो गई, तकबीर भी हो गई, नमाज यहाँ नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि बच्चा अभी दुनिया में आया है, बच्चे ने अभी जन्म लिया है, ये कुछ बोल नहीं सकता, ये समझ नहीं सकता, ये किसी के इशारों को जान नहीं सकता, ये अपनी जुबान को खोल नहीं सकता, फिर इसके ऊपर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 4 मरतबा शुरू में और 2 मरतबा आखिर में क्यों कहा जा रहा है? तो बताया जाएगा दुनिया में पहली आवाज जो बच्चे के कान में पड़े वो अल्लाह की बड़ाई की पड़े, अल्लाह की किबरियाई की पड़े। उलमा फरमाते हैं पहले 4 मरतबा कहा जाता है अल्लाह अल्लाहु अकबर का मशरिक से बड़ा अल्लाह, मगरिब से बड़ा अल्लाह, शुमाल से बड़ा अल्लाह, जुनूब से बड़ा अल्लाह का अब गवाही दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं,
अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, न किसी के सामने दंडवत कर सकते हैं, न किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं। दुआ मांगेंगे तो अल्लाह से, इबादत करेंगे तो अल्लाह की, रोजा रखेंगे तो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए, हज को जाएंगे तो अल्लाह के लिए, ज़कात देंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए। जरा गौर से सुनिए, मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पर तशरीफ ले गए। अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सज्जे में गए, वहां आपकी जुबान मुकद्दस से चंद कलमे निकले और वो कलमे ये हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ मेरे रब, मेरी तमाम जुबानी इबादतें सिर्फ तेरे लिए। इबादत जुबान से भी करेंगे तो किसकी करेंगे? अरे भाई बोले ना, बड़े खामोश लोग हैं भाई, जरा जोर से बोलिए। अगर जुबानी इबादत भी होगी तो सिर्फ वहदहू ला शरीका ला, अल्लाह के इसके अलावा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, मेरी जिस्मानी इबादतें, नमाज पढ़ेंगे, नियत बांध के खड़े होंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे तो किसको राजी करने के लिए? का 2 रकत नमाज नियत की, मैंने नियत करता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के लिए, नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 3 पढ़े, सब अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है। फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मैं पैसा जो खर्च करता हूँ अल्लाह तेरी जात के लिए, तुझे राजी करने के लिए। गरीब को खाना खिलाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, गरीब का मकान बना के देंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, मजलूम की मदद करेंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, जालिम के मुकाबले में आएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, बिजली लगवाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, कुमकुमे लगवाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, मस्जिद में पंखा लगाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए। मुसलमान का कोई अमल, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, नमाज पढ़े, कोई कार्य खैर करेगा, जो काम होगा वो इसलिए होगा कि वो अल्लाह को राजी करेगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जब ये अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जुमले कहे, मेरी जुबानी इबादतें, मेरी माली इबादतें, मेरी जिस्मानी इबादतें अल्लाह सिर्फ तेरे लिए है, तो अल्लाह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो तुम पर ए हमारे नबी। किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिराज में फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। खुदा की कसम, मेरे और आपके दिल में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में इस उम्मत की कितनी मोहब्बत है। जब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो तुम पर ए नबी, रहमतें हो और उसकी बरकतें नाज़िल हो। तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ये तेरी सलामतियां, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें खाली मुझ पर ना हो बल्कि हर तेरे नेक बंदे के ऊपर हो जो ईमान वाला है। इस अल्लाह और उसके हबीब की गुफ्तगू को फरिश्ते सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरी चीज कहा, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
जरा मुसलमानों गौर करो, 2 रकत नमाज पढ़ोगे, वो बात जो रसूलुल्लाह ने अल्लाह से कही, वो बात जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी से कही, वो बात जो फरिश्तों ने सुनी, फिर फरिश्तों ने कही, सारी चीजों को मिलाकर 2 रकत के आखिरी कायदे के अंदर मुसलमान बैठ जाए, एक कायदा उसको मिल रहा है, तो उसके अंदर इस दुआ को पढ़ रहा है। कितनी खैर और कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे साथ रहम का और करम का मामला कर दिया। मुसलमान 2 रकत पढ़ेगा, वो अपने अल्लाह से बात करता। तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, 2 चीजें जरा ज़हन में रखें। एक तो इबादत किसकी होगी, जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह की नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और हर रकत में नमाज के हम ऐलान करते हैं, और जब अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं, सना पढ़ी तो अल्लाह की तारीफ और पाकी बयान करी, आऊज़ बिल्लाह कहा तो अल्लाह ही से मदद चाहिए कि शैतान से इबादत फरमा दे, बिस्मिल्लाह शुरू करी तो हमने क्या कहा, अल्लाह का नाम बाबरकत और रहमत वाला है, अल्हम्द शुरू करी तो अल्हम्द तारीफ करी, फिर हमने कहा कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है। मुसलमानों ठहरो और समझो, यहाँ ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला की तमाम तारीफें हैं जो खाली मुसलमानों का रब है, नहीं, कुरान की आयत, और इस आयत को हर नमाज में पढ़ोगे, कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है तमाम आलमीन का, मुसलमानों का रब भी अल्लाह, नॉन मुस्लिम का रब भी अल्लाह, यहूदियों का रब भी अल्लाह, ईसाइयों का रब भी अल्लाह, मुशरिक का रब भी अल्लाह, कुफ्र करने वालों का रब भी अल्लाह है, औरतों का रब अल्लाह, बच्चों का रब अल्लाह, बड़ों का रब अल्लाह, सारी कायनात का रब सिर्फ एक अल्लाह। और फिर कहो रहमान रहीम, 2 सिफत का जिक्र किया, और रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह। मालिक तो यहाँ का भी वही है, लेकिन यहाँ बहुत सी चीजें दूसरी नजर आती हैं, और इसीलिए चूंकि दूसरी नजर आती है तो अगला जुमा कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत किसकी करेंगे भाई, बोलेंगे तो बात बनेगी, सिर्फ अल्लाह की, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, न पठारों के सामने, न पर्वतों के सामने, न पहाड़ों के सामने, न नदियों के सामने, न दरिया के सामने, न सूरज के सामने, न सितारों के सामने, हम किसी भी यकीन नहीं करते, हम उसको पर यकीन करते हैं जिसने इन सबको बनाया। फिर क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत भी तेरी करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। जब इबादत अल्लाह की करेंगे तो मदद किसी और से क्यों मांगे, जिसकी इबादत कर रहे हैं उसी से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक जहां कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआनी फयस्तजीबु ली, मेरे बंदे आपसे पूछते हैं नबी कि मैं उनके कितना करीब हूं, तो कह दीजिए इतना करीब हूं कि जब वो मुझको बुलाते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूं और उनकी दुआओं को कबूल करता हूं। तो इबादत सिर्फ अल्लाह। दूसरी बात सुने, इंसान जब किसी मखलूक के सामने नहीं झुकेगा तो इंसान के सामने भी नहीं झुकेगा। हमारे यहाँ पाँव नहीं छू जाते, क्यों नहीं छुए जाते? इसलिए नहीं छुए जाते कि ये सर तो अल्लाह के सामने झुकने वाला है। जात बिरादरी कितनी ही बड़ी हो, खानदान कितनी ही बड़ा हो, ओहदा कितना ही बड़ा हो, मालो मता कितना ही बड़ा हो, लेकिन इंसान के सामने या मखलूक के सामने सर नहीं झुकाएगा। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ खालिक के सामने झुकाएगा। इसलिए हम नहीं कहते कि हम पाए लागें, इसलिए नहीं कहते कि हम पाए छुएं। हर एक चाहे बड़ा हो
हो छोटा हो, सिर्फ सलाम करेगा। और सलाम क्या कहेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो तुम पर अल्लाह की और उसकी रहमतें और बरकतें हो। आप सर भी ना झुकाएं, दंडवत भी ना हो, कमर भी ना झुकाएं, बिल्कुल सीधे रहे, चाहे कोई हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, सर झुका के सलाम नहीं किया जाएगा, सर उठा के सलाम किया जाएगा। इसलिए कि जो सर अल्लाह के सामने झुकता है वो सर किसी मखलूक के सामने नहीं झुकता। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं। कितना ही बड़ा हो, कलेक्टर आए, कप्तान आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, प्रेसिडेंट आए, कोई आए, हम किसी के पांव नहीं छूते, किसी के सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़े होते। हम तो नियत मान के वहदहू ला शरीका के सामने खड़े होते हैं। और जिस तरीके से वहदहू ला शरीका के सामने खड़े होते हैं, किसी और के सामने भी ऐसे। क्यों? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो पहली चीज इस अकीदे को दिल से खरोच कर फेंक दो कि दुनिया की कोई चीज हमें फायदा पहुंचा सकती है। फायदा पहुंचाने की ताकत अल्लाह में, नुकसान पहुंचाने की ताकत अल्लाह में। कुतुब रब्बानी गौसे सुबहानी सैयदुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को 25 नसीहतें एक महफिल में बैठकर करी। उसमें से चंद नसीहतें सुनाता हूँ। फरमाया, ला मौतिअ इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा तुमको कोई दे नहीं सकता। ला मानिअ इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा आने वाली चीज को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह के अलावा ला रज़्ज़ाक़ इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें रिज़्क़ नहीं दे सकता। ला शाफ़िअ इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई शिफायाब नहीं कर सकता। कोई तुम्हें मुल्क नहीं दे सकता, कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता, कोई तुम्हें लड़का नहीं दे सकता, कोई तुम्हें लड़की नहीं दे सकता, कोई तुम्हें लड़का लड़की दोनों नहीं दे सकता। औरत भी लड़की देने पर कादिर नहीं, मर्द भी लड़का देने पर कादिर नहीं। कुरान कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहे बच्ची दे दे, बेटी दे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहे बेटा और बेटी दोनों दे दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ रखे कुछ न। ताकत अल्लाह। पहले जमाने जिहालत में भी और आज भी, अगर किसी घर के अंदर बच्ची पैदा हो जाती है या पैदा हो जाती थी, तो बाप के, चचा के, मामू के, दादा के, नाना के, खालू के, फूफा के मूल लग जाते थे और कहते थे, क्या हुआ? बिटिया आ गई। क्या बिटिया आ गई? इस वजह से मूल ठग गए। वइदा कुरान सुनिए, कुरान कहता है, जब किसी को ये खबर खुशखबरी मिलती है कि तुम्हारी बेटी हुई है, तो उसका चेहरा लटक जाता है। तुम्हारा चेहरा लटक जाता है। औलाद देने वाला तो अल्लाह है। अगर किसी मर्द की बेटा पैदा हो जाता था तो ऐंठ के चलता, मैंने पैदा किया। और बेटी हो जाती थी, कहते बीवी ने पैदा कर दी। अल्लाह ने कहा, ना, न तेरी ताकत है न बीवी की ताकत है, ये तो हम जिसको चाहे वो दे दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, हम जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे। ये ताकत हमारी है। न औरत में ताकत, न मर्द में ताकत, न दवाओं में ताकत, न डॉक्टरों में ताकत। ये ताकत तो हमारी है। फिरऔन इतना बड़ा बादशाह था, कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, कि नाउज़ुबिल्लाह कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं। और अपना बेटा या बेटी कुछ नहीं पैदा कर पाया। अल्लाह दिखाता है, फिरौन अना रब्बुकुल आला कहता था, हमें तुम्हारा सबसे बड़ा, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अपना बेटा या बेटी कोई पैदा नहीं कर पाया। इतना कमजोर।
जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए 10,000 बच्चों का कत्ल किया था मूसा ने पैदा हुआ। और मूसा पैदा हो गए, अल्लाह ने मूसा की अम्मी जान को हुक्म दिया इस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करो, उस बॉक्स को एयर टाइट कर दो, नो ऑक्सीजन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कोई ऑक्सीजन न जाए, कोई हवा न जाए, कोई दूध पानी न जाए। और कहाँ डालें? का उसी दरिया में डालो। किस दरिया में? का जहाँ पर सैर करता है बैठकर आराम करता है फिरौन बादशाह का, या मेरे मालिक इसी फिरौन से बचाने के लिए तो मैंने दुआएं करी, और फिर वो नदी में डाला जाए, एयर टाइट बॉक्स में बंद करा जाए, और वो नदी में बॉक्स पहुंचेगा कहाँ? का फिरौन के सामने। फिरौन तो निकालेगा मूसा को, फिर उसको कत्ल कर देगा। कहा नहीं नहीं नहीं, तू उस वक्त जिंदा रहेगी जब तक मैं मूसा को नबी न बना दूं। तू फिक्र न कर, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा आ गए, बीवी आसिया बैठी थी, बॉक्स को देखा, का खुलवाओ इसे, इसमें क्या है? देखा उस बॉक्स में छोटा सा एक बच्चा है, अंगूठा मुंह में लिया है और मुंह में अंगूठे को चूस रहा है। बेइंतहा हसीन और जमील, बेइंतहा खूबसूरत है। बीवी आसिया ने कहा फिरौन से, जो अपना नारा लगवाता था मैं तुम्हारा नाउजुबिल्लाह रब हूँ, का इस बच्चे को हम पालेंगे। फिरौन ने कहा यही मूसा हो सकते हैं। बीवी ने कहा तुम तो पागल हो गए हो, 10,000 बच्चों को डर के मारे मरवा दिया, कहीं ये मूसा नहीं, कहीं ये मूसा नहीं। अरे सारे मूसा ही पैदा हो गए। अगर अल्लाह को मूसा को पैदा करना होता तो पैदा करके तुम्हारा कलाकुमा हो जाता, तुम खत्म कर दिए जाते। अब इस बच्चे को मैं पालूंगी और पाल कर इसको अपने घर का अब शहजादा बनाऊंगी। अल्लाह ने इंतजाम किया मूसा के पालने। और मूसा को जब गोद लेकर आसिया ने दूध पिलाने की कोशिश करी, मूसा ने मोड़ लिया, का नहीं, बच्चा खूबसूरत है, पसंदीदा है, चहीता है, का क्या करें? का मूसा की खाला फिरौन के दरबार में काम करती थी, इन्हीं ने आके बताया मैं एक औरत को जानती हूँ, बहुत नेक और साले है, मुझे यकीन है अगर वो औरत आएगी और दूध पिलाएगी तो ये बच्चा दूध पी लेगा। वो कौन थी? मूसा की खाला थी अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा के खाला की बात को आसिया ने सुना और कहा जाओ उस नेक औरत को बुला लाओ। कहा इंतजाम कौन ला कर रहा है? अल्लाह इंतजाम कर रहा है। मूसा सलाम ने माँ थी, दूध को पी लिया और जैसे पिया आसिया खुशी से झूम उठी। अब इनको तनख्वाह दरबार से दी जाएगी, इनको तनख्वाह फिरौन की जेब से दिलाई जाएगी, परवरिश मूसा की होगी, पैसा फिरौन देगा। ये अल्लाह कुदरत दिखाता है, हम जो चाहे करें। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। जब किसी चीज के करने का इरादा करते हैं तो कहते हो जा, वो चीज हो जाए। और जब मूसा साल सवा साल के हुए तो फिरौन को दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बैठा ला, अब बड़ा डींगे मार रहा था, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से सवा साल, 1.5 साल का था। फिरौन बादशाह वक्त ताज दिमाग के ऊपर रखा हुआ, किब्र और तकब्बुर भरा हुआ, जब ये कह रहा था मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी पकड़ के नोचा, जैसे ही नोचा चिल्ला उठा, अरे मत डाला, अरे मत डाला। बीवी ने शर्म दिलाई, कैसे बादशाह वक्त शर्म नहीं आती? पब्लिक के सामने कह रहा हूं मत डाला, मत डाला। बच्चे ने बाल पकड़ लिए, चीखने लगे, अपने आप को कहते हो बड़े बादशाह हो, शर्म नहीं आती? मसमसा के रह गया। तकलीफ तो बहुत थी लेकिन कह नहीं सकते थे, इसलिए कि बादशाह वक्त का खौफ और गुरूर घमंड है। अल्लाह दिखा रहा है, छोटे से बच्चे से तुझे चीख करवा दूंगा और तुझे चिल्वा दूंगा। तू अना रब्बुल आला कहता है, अगर रब्बे आला होता तो चीखता तू ऐसे। आसिया से कहा, अरे यही है मूसा, मेरी बात मान लो। बीवी ने
ने कहा तुम तो दीवाने हो गए हो, तुम्हारे ऊपर का चैम्बर खाली हो गया, तुम तो दीवाने और पागल हो गए। अच्छा इनका टेस्ट करो। टेस्ट क्या करो? का लाल जो पत्थर होता है खूबसूरत का लाल लाओ और अंगारे लाके रखो। अगर ये आम इंसानों की तरह हैं तो अंगारे को पकड़ेंगे, और वही मूसा हैं जो आने वाले हैं मेरी हुकूमत को खत्म करेंगे तो ये लाल पकड़ेंगे। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह है। मूसा कौन है? नबी अल्लाह है। मूसा कौन है? रसूलुल्लाह है। मूसा कौन है? जिनको अल्लाह ने किताब तौरात अता फरमाई। मूसा अल्लाह के नबी हैं, फिरौन के दिमाग को सही करने आए हैं, नबी है। हाथ बढ़ा लाल की तरफ, जिब्राइल अमीन आ गए। ऐ अल्लाह के दुलारे नबी, अभी लाल को न पकड़िए, आग को पकड़िए। अगर अभी उक़दा खुल गया, अगर सीक्रेट आउट हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हज़रत मूसा ने जिब्राइल के कहने पर आग को पकड़ लिया, आग को पकड़ा तो हाथ जल गया। अल्लाह ने मूसा को मुआवजा दे दिया। अब मुट्ठी बंद करके बगल में दबाकर खोलते थे तो सूरज की तरह रोशनी पैदा। ये किसकी ताकत? बोले भाई, बहुत कमजोर आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा माशाल्लाह मजमा है, इतनी जबरदस्त गूंज होना चाहिए था कि आसमानों तक पहुंच जाए। सबसे बड़ा अल्लाह है, उसी की ताकत और क़ुव्वत है। मैं और आप जिंदा हैं वो अल्लाह की ताकत। युहयी व युमीत, जिसको चाहे हयात दे, जिसको चाहे मौत। और इंसान जैसे ही इंतकाल होता है, कितना ही बड़ा लाट साहब हो, कितने ही बड़े मंत्री हो, कितने ही बड़े कलेक्टर हो, कितने ही बड़े कप्तान हो, कितने ही बड़े जज हो, सबसे पहली चीज उनका ओहदा, उनका नाम, उनका मर्तबा, उनके जितने भी पोजीशंस हैं सब खत्म हो जाती है। आदमी को मालूम होता है और आके पूछता है मट्टी के बजे हो, बना मट्टी से और मरा तो मट्टी हुआ, मिला तो मट्टी में मिला, कयामत में उठेगा तो मट्टी से उठेगा। जब तेरी पहल मट्टी, तेरे दरमियान मट्टी और तेरी इंतहा मट्टी, तो फिर किब्र क्यों करता है, फिर घमंड क्यों करता है, फिर ऐठ कर क्यों चलता है, फिर सीना चांद के क्यों चलता है, फिर लोगों को जलील क्यों समझता है, फिर खानदान की ऊंच और नीच की बात क्यों करता है। सारे इंसान अल्लाह के नबी, अल्लाह ने जिनको आदम बनाकर भेजा, जब सब उसकी औलाद है, उनकी जुर्रियत में है, तो जात बिरादरी कहां से पैदा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों डरो उस परवरदिगार से जिसने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी नफ्स से हज़रत हव्वा यानी बीवी को उनकी बना दिया, उनके ज़ौजा को बना दिया। मुसलमानों रुको और समझो, इंसानों रुको और समझो, अल्लाह ने यहाँ ईमान वालों को मुखातब नहीं किया, यहाँ इंसानों को मुखातब किया। मजहब तुम्हारे मुख्तलिफ होंगे, जात बिरादरी तुम्हारी अलग होगी, कौम मुल्क अलग होंगे, कहीं दूसरी जगहों पे रह रहे होगे, लेकिन पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों समझो, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, डरो उस परवरदिगार से जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया। और ठहरो और समझो, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, आदम की पसली से हजरत हव्वा को बनाया। मर्द अगर अच्छी बीवी चाहता है तो बीवी अच्छा शौहर चाहती है, मर्द अगर अच्छा खाना चाहता है तो बीवी भी अच्छा खाना चाहती है, अगर मर्द अच्छा पहनना चाहता है तो बीवी भी अच्छा पहनना चाहती है, अगर शौहर चाहता है बीवी नाराजगी से बात न करे तो बीवी चाहती है शौहर भी नाराजगी से बात न करे, अगर शौहर चाहता है बीवी बदतमीजी न करे तो बीवी भी चाहती है कि शौहर बदतमीजी न करे। सारे एक दूसरे के साथ, मैं क्या कहूँ, वक्त बहुत हो गया है, और जो शोरा किराम आपके आए हुए होंगे इस वक्त, वो भी बेचारे परेशान होंगे। 15 मिनट के बैठा दिया था, 1.5 घंटा हुआ।
और आप भी परेशान होंगे कि सुनने तुम आए थे आवाजों को, और यहाँ तकरीर सुना रहे हैं। एक दरखास्त तो करता चलो, बुरा ना माने, कह दूं एक बात, सीरत के जलसों को मुशायरे से अलग किया। बुरा तो नहीं लगा किसी को? अगर बुरा लगे तो एक रोटी ज्यादा खाना। लेकिन बहुत मौदेबाना दरखास्त, खुदा की कसम, अल्लाह का और उसके नबी पाक का रुतबा बहुत बुलंद है। मैं क्या करूं? जी चाहता है दिल निकाल के आप सुन रहे हैं, जी चाहता है सुनाऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों अपने कदम को अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ाओ। अल्लाह का मर्तबा अल्लाह का है, वो खालिक और मालिक है, और मोहम्मद उसके नबी हैं। और नबी के बारे में दो अकीदे, मोहम्मद नबी भी हैं और आखिरी नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी, लेकिन नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हजरत याकूब भी नबी थे। हजरत यूसुफ भी नबी थे। हजरत इब्राहिम भी नबी थे। लेकिन कोई पूछे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहा नबी है, थे और है में फर्क क्या है? पहले नबियों की नबूवत उस वक्त तक थी जब तक वो थे। मेरे नबी की नबूवत जब से शुरू हुई कयामत तक नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ला नबी बादी, अब कोई नबी बाद में नहीं आएगा, ये फरमान रसूल है। और जब अल्लाह ने कुरान में कहा और नबी ने खुद कहा, कुरान में अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ऐलान कर दीजिए मोहम्मद, आप क्या ऐलान कर दीजिए कि मोहम्मद किसी मर्द के अब्बा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई बेटा जवान नहीं हुआ, बचपने में इंतकाल कर गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद किसी मर्द के अब्बा नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है। व खातमुन नबिय्यीन, और नबूवत के खत्म करने वाले। किसी नबी से ये नहीं कहा दीन को मुकम्मल कर दिया, किसी नबी से नहीं कहा तुम आखिरी नबी हो, किसी नबी से नहीं कहा पूरी इंसानियत के लिए नबी हो, किसी नबी से नहीं कहा अब जब से आए हो हर जमाने के लिए नबी हो। एक जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जिनके बारे में कुरान ने ऐलान किया है, और कुरान का ऐलान मुकम्मल, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ए नबी, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा दीन मुकम्मल कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा दीन मुकम्मल कर दिया, हजरत इब्राहिम से नहीं कहा दीन मुकम्मल कर दिया, हजरत इसाक से नहीं कहा दीन मुकम्मल कर दिया, हजरत याकूब से नहीं कहा दीन मुकम्मल कर दिया। अगर दीन के मुकम्मल करने की खुशखबरी और मुश्ता अगर सुनाया है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुनाया कि हमने दीन आप पर मुकम्मल कर दिया। शुरू हुआ आदम से हुआ, तकमील पाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पाइए। सारे नबी बीच में आए, दीन की दावत देते रहे, लेकिन दीन मुकम्मल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो मुकाम बहुत बड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को मुशायरे से अलग करो। और दूसरी बात, फिर पूछ रहा हूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, कह दूं, जो हमने नात खाहों के ऊपर नोट उड़ाने का सिलसिला शुरू किया है ना, ये पतंग की डोर जो खींचते हैं ना, इसको बंद कर देना है, खामोशी से हाथ में। लेकिन ये नोट तुड़ा तुड़ा के ला रहे हैं, और बाजे तो ऐसे स्टेज पर आते हैं, सबने बटोरे, बड़े 100 टूटे दे दो, और फिर खड़े हुए और मोबाइल के सामने खिंचवा रहे हैं, तो सर के ऊपर फेंक रहे हैं। बिल्कुल ना जायज है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। नाच पढ़ना और नाच सुनना बहुत अहम काम है, लेकिन सुनने का अदब सीखना चाहिए।
खाली शोर शराबा और चीख पुकार करके चले जाएं। सुबह 3 बजे तक चला का बड़ा कामयाब जलसा हुआ, मुशायरे में तो मजा ही आ गया। कहा कै बजे खत्म हुआ? का सुबह 4 बजे। अच्छा नमाज पढ़ी? कहने हम तो सोई गए, बिस्तर पर जाई। तो क्या फायदा हुआ? जलसों से भी क्या फायदा, मुशायरे से क्या फायदा? मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता, मुशायरा सुनो, रात का वक्त मुकर्रर करो कि 12 बजे सब बंद। अगर सच्चे ईमान वाले हो, तकरीरें सुनकर फायदा उठाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत जाहिर करें, तो 12 बजे सो या 4 बजे सो। अगर 6:05 में नमाज है तो मुसलमान सारे का सारा पहले मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना वाले बने, तभी जलसे कबूल, तभी नातिया कलाम कबूल, तभी तिलावत कलाम पाक कबूल। अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, सुने तो रात भर और सुबह को सुन हो जाए तो सारा सुनना बेकार हो जाएगा। अल्लाह मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे, हमारे तमाम हालात को बेहतर से बेहतर दुरुस्त फरमा दे। अपनी जिंदगियों के अंदर इल्म को हासिल करो, अपनी जिंदगियों को कुरान से वाबस्ता करो, कुरान फहमी पैदा करो, कुरान को समझकर अमल करो, अमल करके दुनिया को पैगाम दो कि हम वहदानियत के मानने वाले हैं, रिसालत के यकीन करने वाले हैं, क़यामत के ऊपर एतकाद रखने वाले हैं, मलाइका पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर अच्छी और बुरी तकदीर सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। इस बात पर मानने को तैयार है। ये मत कहो कि घर में कौवा आके बोल गया अब मेहमान आ जाएंगे, ये शिर्क है। ये न कहो बिल्ली रास्ता काट के चली गई, अब वापस घर पर आ जाओ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे पहले जमाने में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, बिल्ली काट जाती है, अब तो सीमेंटेड रोड है। हमारे अब्बा तो उसको उखाड़ नहीं पाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, बेचारी बिल्ली रास्ता कहाँ से काट जाएगी? जाओ, जरूर जाओ, बिल्ली रास्ता काटे उसी रास्ते में जाओ और इस यकीन के साथ जाओ कि अल्लाह के अलावा न कोई बनाने वाला है न बिगाड़ने वाला। हमारे यहाँ एक मेहमान आए, बेचारे गांव के थे, ज़ईफ थे, तो वो चल रहे थे मेरे साथ, अचानक उनका जूता बहुत दूर जाके गिरा, तो मैं दौड़ा, मैंने कहा इनका जूता उठा के दे दे। अरे कहीं उठाना नहीं, मैंने क्या हुआ? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। क्या बात? बिल्ली रास्ता काट देगी? बिल्ली क्या है? अशरफुल मखलूकात कौन है? अरे सबसे अच्छा सारी कायनात में कौन है? इंसान है ना। तो बिल्ली कैसे रास्ता काट देगी इंसान का? कैसे हो सकता है? ये कौवा एक सांप के आके यहाँ बैठ गया, तो कौवा बैठता नहीं, बड़ा खुशकिस्मत होना चाहिए, कौवा जैसा चालाक आके बैठ गया। लेकिन कौवा आके बैठ गया। दूसरे दिन उनके घर से एक खत गया कटा हुआ कि उनका तो शबीउल्लाह साहब का तो इंतकाल हो गया। अब सारे रिश्तेदार घर पर आ गए, शबीउल्लाह 6.5 फीट के माशाल्लाह जिंदा बैठ गए। कहले तुम तो मर गए थे, ये क्या हुआ? नहीं, इनके कंधे पे कौवा आकर बैठ गया था, तो हमने खत लिख के भेज दिया, अब कौवा नहीं आया। अच्छा, इससे मौत बच जाएगी। अगर कौवा आके बैठ जाए और आदमी की मौत हो जाए तो इसके बाद कभी मरेगा नहीं दोस्तों, सब गलत ख्यालियां हैं। इरादे को, यकीन को मजबूत करो। फैज़ा आज़म तवक्कल अल्लाह, जब कोई काम करने का इरादा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो और अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत से रास्ता सही इख्तियार करो। आखिरी 2-3 जुमले आपको दे रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह बात यही खत्म कर दूंगा। अल्लाह की जात पे भरोसा करो, लेकिन याद रखना, अगर आपको दिल्ली जाना है और आप गोरखपुर की ट्रेन पर बैठे तो कहाँ पहुंचे? जाना कहाँ है? दिल्ली। और ट्रेन कौन सी पकड़ी? गोरखपुर की। तो आप कहाँ जाएंगे? गोरखपुर। आज मुसलमानों का हाल ये है, फिर तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह मियां दिल्ली पहुंचा दिए, अल्लाह मियां दिल्ली पहुंचा दिए। ट्रेन कौन सी पकड़ी? गोरखपुर की है। जितनी तस्बीह पढ़ रहा है उतना ही दिल्ली से दूर हो रहा है। तो आओ तिलावत करो कलाम पाक की। अब सारे हाफिजों को बुला लिया, इनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, हम दिल्ली पहुंच जाएं। कहने दिल्ली नहीं, तूने ट्रेन पकड़ी है, गोरखपुर की पहुंचेगा। इसलिए कुरान में क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पे चला दीजिए।
जब रास्ता सीधा होगा, पैदल भी चलोगे तो इंशाअल्लाह दिल्ली पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? सब तो बोल दो हाँ। अगर नहीं आई तो फिर 1.5 घंटा लूंगा, फिर समझाऊंगा। मैं पेशे से उस्ताद हूं, जब तक शागिर्द मान नहीं लेते मैं समझाते ही रहता हूं। तो समझना और चाहते हो या समझ गए? सब बोलिए अल्लाह ताला मुझको और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। मैंने एक मर्तबा एक बच्चे की कॉपी चेक करी, उस कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखा था। ये हमारा हाल है, उस कॉपी में कुछ नहीं लिखा था, खाली उसने शुरू में लिखा था लिखना नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं लिखना चाहिए कॉपी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, कुछ नहीं उसने लिखा। और आखिर में हर पेज को लिखता था कृपया पेज को पलटिए, प्लीज पीटीओ पीटीओ पीटीओ, पीटो नहीं, पीटीओ माने प्लीज टर्न ओवर, पेज बदलिए पेज बदलिए। और आखिर में लिखा था न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, कमाएंगे बाप खाएंगे हम। हमें ये नहीं करना, हमें खुद कमाना है, खुद खाना है, दीन अपना खुद बचाना है और अपने घर वालों के दीन को बचाने के लिए खुद काम करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।